हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम मैथ्स में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम हमने क्लास 9 में भी पढ़ लिया है। इसका जो बेसिक पार्ट है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, नंबर व्हाट इज नंबर सिस्टम, ये सब हमने क्लास 9 में पढ़ लिया है। तो आइए फर्स्ट हम रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में पढ़ने से पहले में कुछ नंबर या कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो पहला हमारा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि दैट नंबर विच इज यूज फॉर काउंटिंग, मतलब वह नंबर या वह संख्या जो गिनती के रूप में यूज होती है, क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट। फिर मान लीजिए हमारे पास ये तो हो गया नेचुरल नंबर। अगर सपोज कि हमारे पास 4 कलम है और हमने चारों कलम किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो हमारे पास कितने बचे? शून्य। तो अगर हम नेचुरल नंबर में शून्य को ऐड कर लें या ले लें, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, अगर इसमें हम शून्य भी ले लें तो ये हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर। होल नंबर इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है कि अगर नेचुरल नंबर को हम जीरो से, तो सॉरी, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो भी हम ले लें तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। अब सपोज करिए अगर हम ये लिखते हैं 2 माइनस 3, तो क्या आता है? -1। तो क्या कोई संख्या माइनस में भी होती है? हाँ होती है। अगर हम कुछ संख्याओं को माइनस के साथ ले लें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो अगर हम नेचुरल होल नंबर को, होल नंबर और निगेटिव नंबर को एक साथ ले लें तो ये जो टोटल नंबर बनता है हमारा होता है इंटीजर। इंटीजर मींस पूर्णांक। इंटीजर को हम आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। तो हम देख रहे हैं इंटीजर में हमारे कुछ पॉजिटिव नंबर भी है और कुछ निगेटिव नंबर भी है। तो जो निगेटिव नंबर होता है उसे हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो जो निगेटिव नंबर होता है हमें, इसको हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर होता है इसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो यहां तक हमारा हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? दैट नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब वह संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q इज नॉट जीरो, मतलब q की वैल्यू जीरो ना हो। दैट नंबर विच इज कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसमें जो p और q होता है, p एंड q, ये बिलोंग्स करता है इंटीजर से। ये तो हो गया रेशनल। अब इसके बाद हम बात करें इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, इररेशनल मींस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो
इरेशनल क्या होता है कि दैट नंबर विच इज कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, वो क्या कहलाता है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर दैट नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये तो हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम देख रहे हैं क्या होता है हमारा 1 2 3 4, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर में हम देख रहे हैं 1 2 3 भी आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये क्या है एक तरह से नेचुरल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर भी हैं, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। और यहां देखें इंटीजर में 0 1 2, इंटीजर में भी ये वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज इंटीजर नंबर। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा चार्ट के थ्रू समझ जाते हैं। पहला हमें क्या होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, होल नंबर के बाद क्या था इंटीजर, इंटीजर के बाद था रेशनल नंबर। तो मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो यहां से समझ सकते हैं कि जो ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऑल होल नंबर इज इंटीजर, ऑल इंटीजर इज होल नंबर। यहाँ तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल। अब हम बात करते हैं रियल नंबर कि व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर दो पार्ट, दो तरह के होते हैं। पहला रेशनल नंबर, सेकंड होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो रेशनल क्या होता है जो पी बाई क्यू के रूप में हो और क्यू इज नॉट जीरो। इरेशनल नंबर क्या जो पी बाई क्यू के रूप का ना हो, मतलब विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो स्टूडेंट यहाँ तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। अब हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, जो कि क्लास 10th में हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आगे हम बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होता है? तो ये कुछ भी नहीं था, जैसा है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम कुछ संख्या ले लें, 15 को 2 से डिवाइड करें तो ये कितनी बार में आएगा? 7 बार में। कितना बचेगा? 14 1। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं फिर? 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है? डिवाइजर। और ये वाला पार्ट होता है डिविडेंड। ये वाला पार्ट होता है क्वोशिएंट। और ये वाला पार्ट होता है रिमाइंडर। तो इसको बेसिकली हम लिख रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं डिवीजन। सो डिविडेंड is equal to divisor into quotient। divisor into quotient plus remainder। तो इसमें वह जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। तो इसी को लिखने का ये जो क्रम है हमारा,
यही कहलाता है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज क्यों होता है, मतलब इसको पढ़ते क्यों? तो इसको बेसिकली इसका यूज होता है एचसीएफ निकालने के लिए, टू फाइंड बिटवीन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। तो अब यहां एक टर्म आता है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एचसीएफ क्या होता है? जैसे एग्जांपल लें 24, सॉरी, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5, और 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5, और ये जाएगा 4 इंटू 3। तो एचसीएफ होता है इन दोनों में जो कम मैक्सिमम कॉमन है। तो इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो ये दोनों में आ रहा है, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। मतलब एचसीएफ ऑफ 20 एंड 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 है। ये तो हमने क्लास 9, 7, 6 में पढ़ा था। अब हमें इसका जो एचसीएफ निकालना विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू निकालना। तो ये कैसे निकालते हैं हम, आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन टू फाइंड एचसीएफ, हमें एचसीएफ निकालना है 124 और 24 का विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? 124 क्या है? बड़ा संख्या है हमारा, किससे? 24 से। 24 छोटा है। तो हमेशा जब भाग देते हैं तो बड़ी संख्या में हमेशा भाग देते हैं किससे? छोटी संख्या में। जैसे इसको हम भाग दे दें, यहाँ पर जाएगा 5, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 12, कितना बचेगा? 4। ठीक, तो इसको हम टू यूज सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। तो यहां देखें हमारा रिमाइंडर इज नॉट 0। तो इसका बेसिक पर्पज, मतलब बेसिक मेथड क्या होता है निकालने के लिए? अगर हम दो संख्या अगर तो उसको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में लिखने पर जिस स्टेप पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ जाए उसका डिवीजर ही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और जहां पर रिमाइंडर 0 ना है तो फिर हम क्या करते हैं? डिवीजर और रिमाइंडर को लेकर दो संख्या मानकर फिर उसमें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहां पे है रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर से हम डिवीजर और रिमाइंडर को लेकर यूक्लिड थ्योरम लगाएंगे। क्या 24 एंड 4 बच रहा है, तो अब इसको लिखते हैं 4, तो 6 बार में चल जाएगा। तो ये क्या है? 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। तो यहाँ रिमाइंडर क्या है? इज 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप का डिवीजर ही उन दोनों संख्याओं का क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो यहाँ डिवीजर कितना है? 4 मीन्स एचसीएफ ऑफ 124 and 24 is equal to 4। तो ये हमारा हो गया आंसर।
मतलब कहने का इस मेथड के थ्रू हमारा स्टेप होता है कि अगर दो संख्या हमारा गिवन हो तो हमेशा बड़ी वाली संख्या हमें छोटी वाली संख्या से भाग दिया जाता है। तो उन दोनों संख्याओं को पहले हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर हम देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो उसका डिवीजर इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाता है, एचसीएफ। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में डिवीजर और रिमाइंडर को दो संख्या मानकर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम अप्लाई करते हैं, जैसा कि यहाँ हुआ 24 into 4 में। फिर यहाँ हम देख रहे हैं रिमाइंडर जीरो आएगा, मतलब जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ जाएगा उस स्टेप का डिवीजर ही उस संख्या का एचसीएफ होगा। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब अगला सवाल हम इसी पर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। मतलब हमें 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 225 जो है बड़ा है किससे, 135 से। तो यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो 135 हम जरा से बाहर दें, 135 225 ये कितने बार में जाए, एक बार में 135 कितना हो जाएगा 50। तो इसको हम लिखेंगे डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्विशेंट प्लस रिमाइंडर। हमारे यहाँ डिविडेंड है 225, 135 इंटू 1 प्लस 90। तो इस स्टेप में देखा है हमारा रिमाइंडर 90 है, जो मतलब रिमाइंडर इज नॉट जीरो। तो रिमाइंडर जीरो नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में डिवीजर और रिमाइंडर को ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में डिवीजर 135, रिमाइंडर 90। तो 90 135 को 90 से हम भागते हैं तो ये भी एक बार में जाएगा, 45। तो यहां पे हम देख रहे हैं 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं, रिमाइंडर इज नॉट जीरो। अब यहाँ भी रिमाइंडर नहीं जीरो है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम डिवीजर और रिमाइंडर को फिर ले लेंगे, मतलब 90 और 45 को फिर लेंगे हम। तो 90 और 45 में 90 ग्रेटर है, बड़ा है 45 से। तो 45 90 कितनी बार में जाएगा, दो बार में, 45 दूनी 90 जीरो से। तो ये जाएगा हमारा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब इस स्टेप में हम देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज जीरो। रिमाइंडर जीरो है तो इसका डिवीजर कितना है, 45। तो हमारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होता है कि जिस भी स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ जाए उस स्टेप का डिवीजर ही उस संख्या का एचसीएफ होता है। मतलब इस संख्या गिवन संख्या का एचसीएफ कितना आ जाएगा 45। दैट इज एचसीएफ 225 और 135 का कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ एक चीज हम ये देख रहे हैं, हमारा तो आंसर आ गया फाइनल 45। अगर ये पहला स्टेप हमारा इतना था, अगर हम पहले स्टेप को छोड़कर दूसरे में देखें 135 तो पहला स्टेप से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसमें भी रिमाइंडर जीरो नहीं, फिर अगला स्टेप हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब याद। तो हम कह सकते हैं यहां से कि एचसीएफ जो है 225 135
मतलब इसका जो HCF है वो इसके भी HCF के बराबर होगा, मतलब वही HCF 135 और 90 का होगा। HCF ऑफ 135 और 90, फिर यही HCF कितना होगा 90 45 का। HCF ऑफ 90 कितना है 45। ठीक, तो हमारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में ये तो हो गया क्वेश्चन। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस जो संख्याएं दी रहे बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या को भागते हैं, फिर उस पर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम अप्लाई करते हैं। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा जीरो है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो उस स्टेप का डिवीजर ही क्या कहलाता है, HCF। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है तो फिर उस स्टेप के डिवीजर और रिमाइंडर को हम लेकर फिर चलते हैं, फिर वही अब प्रोसेस अप्लाई करते हैं। मतलब अब आगे देखते हैं कि अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो वही स्टेप, उस स्टेप का डिवीजर ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। थैंक यू।